सीबीएसई क्लास 10th पासिंग क्राइटेरिया के टॉपिक पर हमारे इस चैनल पे मेरे 5 शॉर्ट्स हैं, कोई वीडियो नहीं है, शॉर्ट्स हैं। 1 2 3 4 और ये 5वां, और ये सुरभि मैम का है, ये ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर है। इन 5 शॉर्ट्स को मैंने अब कर दिया है प्राइवेट, क्योंकि मैंने इसमें गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी। अभी ऐसा क्यों हुआ, और मुझे दिखा कि बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन भी है, तो आज मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया बताने के साथ साथ मैं आज आप लोगों से एक बहुत बड़ा सॉरी और साथ ही साथ थैंक यू बोलने के लाया। तो ये जो पूरा सिलसिला है ये शुरू होता है कल रात से। कल रात को मैंने एक वीडियो डाली थी जो था डिजी लॉकर के थ्रू कैसे आप अपने सीबीएसई क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हो, मार्कशीट्स को डाउनलोड कर सकते हो, विच वॉज सीबीएसई लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मैंने बता दी थी आप लोग को उस वीडियो में। उस वीडियो में एक कमेंट आया एक बच्चे का कि सर मुझे पासिंग क्राइटेरिया के बारे में जानना है दोबारा से, क्योंकि आपने जो आपके पुराने वीडियो में बताया है वो गलत है। तो ये है वो वीडियो जो पिछले 7 महीने पहले आया था, यानी कि पिछले आपके सीनियर्स के लिए मैंने जो वीडियो बनाई थी, उसमें 2 लाख व्यूज़, 12,000 लाइक्स वगैरह है। ये सारे वीडियोस को मैंने प्राइवेट कर दिया। अभी मेरे सारे आप देख सकते हो सब प्राइवेट में है अभी, क्योंकि मुझे इनमें से ना कोई व्यूज़ चाहिए, ना ही कोई कमेंट्स, ना ही कुछ, क्योंकि मैंने अब तक यूट्यूब पर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है बच्चों को, क्योंकि जो गलत हो। क्योंकि भाई मैं बच्चों की ज़िंदगी के साथ बिल्कुल नहीं खेलता हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है कि अगर कोई भी यूट्यूबर बच्चों को परेशान भी करता है किसी भी चीज़ अफवाहें फैलाकर, या तो फिर मैं तो खुद इतना कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ रोस्टिंग करते हुए यूट्यूबर्स का, है ना। तो ये बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई थी, तो इसलिए मैंने इनको प्राइवेट कर दिया। तो और मैंने अब तक जो भी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाए हुए हैं वो हमेशा तब तक नहीं बनाए हैं जब तक सीबीएसई का नोटिफिकेशन ऑफिशियली ना आ जाए। जैसे आप लोगों ने देखा हो, सारे लोग बना रहे थे कि भाई मई 1 को, मई 3 को रिजल्ट आएगा, लेकिन मैंने तब तक वीडियो नहीं बनाई। मैंने इनफैक्ट ये बताया कि नहीं आएगा क्योंकि सीबीएसई का नोटिफिकेशन नहीं आया। जब तक सीबीएसई ने बोला नहीं अपने वेबसाइट में कि भाई 20 तारीख के बाद आ रहा है, मैंने दिखाते हुए बताया आपको, हमेशा मैं नोटिफिकेशन दिखाते हुए बताता हूँ, है ना। तो इसी वजह से कल भी जब बच्चों ने मुझे उस वीडियो में बताया तो मैंने पूछा यार मैंने क्या गलत बता दिया, क्योंकि जब भी आप गूगल पे सीबीएसई का जैसे रिसर्च करते हो, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर। तो जैसे आप गूगल में सीबीएसई पासिंग क्राइटेरिया डालते हो, है ना, आप देख सकते हो गूगल मैंने डाला हुआ है, तो सबसे पहले ये वाला पीडीएफ आता है, ये आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई का है, cbse.gov.in, है ना। तो जैसे आप इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पासिंग क्राइटेरिया वाले पीडीएफ पे क्लिक करते हो, ये पीडीएफ है, आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, पीडीएफ पे क्लिक करते हो, आपके सामने ये वाला पीडीएफ खुल जाता है, और आप देखोगे इसकी कोई शुरुआत नहीं है, कहीं से भी ये शुरुआत नहीं हो रहा है, सीधा 37th पॉइंट पे आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें मैं जैसे जाता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने आ जाता है, मैं सीधा क्लास 10 में जाता हूँ, है ना, मार्किंग देखोगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, ये आपके 11-12 के लिए है। ये पासिंग क्राइटेरिया सीनियर स्कूल जो आपका 11th एंड 12th के लिए है। और ऐसे ही यहाँ पर आ जाता है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और पासिंग क्राइटेरिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास द एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट शैल ऑब्टेन अ ग्रेड हायर देन ई इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन द मेन और द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। यानी कि एक बच्चे को पास होने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में पास होना जरूरी है। द पास एग्जामिनेशन शैल बी 33%, है ना। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आपका 33% लाना जरूरी है, यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, थियोरी जो होती है फाइनल एग्जामिनेशन की, उसमें 33% लाना जरूरी है। और यही मैंने इनफैक्ट हमारे उन सारे यूट्यूब शॉर्ट्स में बताया था जो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। इन सारे शॉर्ट्स में मैंने वही बताया हुआ है कि नहीं भाई, और देखो ये जो पीडीएफ मैं इस वीडियो में दिखा भी रहा हूँ वो वही वाला पीडीएफ है, उसमें दिखाते हुए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा सीन है। तो जब मैंने ये वाला पासिंग क्राइटेरिया आप देखोगे, ये 3 हफ्ते पहले आई थी, इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए। इसमें कल जब मैंने डाला था ये वीडियो दोबारा, तो उस पर भी कमेंट आए बहुत सारे। तो फिर बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्रोधित होकर कमेंट कर दे, तो मेरे को भी गुस्सा आ गया। मैं भी क्रोधित होकर भाई रेस्पॉन्ड करते हैं, नहीं मैं सही हूँ, क्योंकि मैं भी तो नोटिफिकेशन देखकर बोल रहा हूँ ना। तो भाई मैं भी बोल गया नहीं मैं सही हूँ। फिर एक बच्चे ने बहुत प्यार समझाया कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपने जो ये बताया गलत है सर। फिर मैं बोला देख अभिषेक, रुक जाते हैं, रुक, है ना, टीचर कौन है, मैं हूँ। तो ठंडे दिमाग से सोचते हैं, ठंडे दिमाग से सोच, और ये देख कि जब इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं तो पक्का गलती तुम में है ना। तो बोला ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ। तो कल पूरी रात मैं नहीं सोया हूँ, कल मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, क्योंकि मेरे को जानना था कि लेटेस्ट सीबीएसई सर्कुलर कौन सा है, चाहे वो
इस साल आया हो, पिछले साल आओ, उसके पिछले साल, जितने भी साल पीछे आया हो, मुझे देखना था हर एक सर्कुलर में कि भाई कौन सा वो सर्कुलर है जहां पर ये मेंशन्ड है। कुछ बच्चों ने मुझे वो सर्कुलर शेयर भी किया, है ना, जैसे कि अगर आप देखोगे तो कुछ बच्चों ने मुझे वो सर्कुलर, थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, वो सर्कुलर कहाँ से मिलता है बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे मैं सीबीएसई पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10 नोटिफिकेशन टाइप करता हूँ, तब भी मेरे को पहला जो लिंक है आप देखोगे यही वाला आ रहा है, पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई वाला। थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे एक और आता है cbse.gov.in, सेम वेबसाइट है, यहां पर भी एक पीडीएफ है, और ये जो पीडीएफ है जब मैं ओपन करता हूं तो मेरे सामने ये वाला पीडीएफ खुल जाता है, जो मेरे ख्याल से सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं फिलहाल। ये 2018 का है, लेकिन ये 11 अक्टूबर को आया हुआ है 2018, और उसमें बोला गया है कि भाई पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम 2019 बैच, 2019 से जो बच्चे पास हो रहे हैं उनके लिए क्या है। लेकिन बात तो है कि भाई 2019 में फिर आपकी कोविड भी आई थी, तब मुझे शक हुआ कि भाई ये शायद कोविड के लिए तो सिर्फ नहीं आया था, पता नहीं। तो फिर मैंने यहां पर देखा कि यहां पर क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन द एग्जाम एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज, the result was computed in each subject taking into account combined marks obtained in internal assessment and board exam, and those who secured 33% marks was declared pass in that subject। यानी कि दोनों को कंबाइन करके, इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स और आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन का 80 मार्क्स, उन दोनों कंबाइन करके अगर 33 मार्क्स आपके आते हैं आउट ऑफ 100, तो फिर आप पास हो जाते हो, जैसे यहां पे मेंशन है। फिर बोला गया एंड में, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड to extend the same passing criteria henceforth for the students of secondary classes, that is candidates appearing for class 10th examination in 2019 onwards, 2019 से onwards will have to secure overall 33% both taken together। यानी कि इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स या जितने भी आपके मार्क्स आते हैं, बोर्ड एग्जाम जितने भी मार्क्स आते हैं, उन दोनों को ऐड करके आपका 33% होना चाहिए, यहां पर ये मेंशन है। और यही सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, जिसके ऊपर ये जो बात है वो डिपेंडेंट है। तो मैंने बोला कि भाई ये तो 2018 की बात है, इसके बाद कोई क्राइटेरिया नहीं आया क्या, सेम ही सेम है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं सीबीएसई की वेबसाइट पे गया, cbse.gov.in, ये वही वेबसाइट है जहां पे हमको दोनों पीडीएफ मिले थे। यहीं पर आप देखोगे मेन वेबसाइट है, परीक्षा निसंगम है, रिजल्ट्स है, सरस है, एकेडमिक वेबसाइट है। तो मैंने एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक किया, आपके सामने ये है आपका एकेडमिक वेबसाइट। यहाँ पर आप देखो कोई भी सर्च बटन नहीं है, तो मैं सर्च नहीं कर सकता था, क्योंकि सर्च करके आप पासिंग क्राइटेरिया डालो तो फिर इजीली मिल जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं एकेडमिक्स में गया। एकेडमिक्स में अगर आप जैसे आप जाते हो, आप देखोगे कि भाई ये तो बहुत सारा है, अब इसमें देखना कौन सा पता नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं ऊपर गया, यहाँ पे सर्कुलर्स पे क्लिक किया मैंने, और देखा आर्काइव पे मैं पहुंचा। ठीक है, तो जैसे आपके सामने आर्काइव लोड हो जाएगी, आप देख पाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एकेडमिक सर्कुलर्स का आर्काइव ओपन हो गया। अब इसके बाद 2024 के एकेडमिक सर्कुलर्स अब तक जितने आए हुए हैं, मैंने उन सबको देखा कि भाई कहाँ है नोटिफिकेशन। उसके बाद अगर आप देखोगे, फिर मैं 2023 का देखा, 22 का देखा, 21, 20, 19, इनफैक्ट 18 का भी देखा, जहां पर जो वो सर्कुलर आया था वो भी मैंने यहां पर देखा कि भाई 18 अक्टूबर, मतलब 2018 का अक्टूबर में वो कहाँ है, वो नोटिफिकेशन दिख ही नहीं रहा मुझे। आप देखोगे अक्टूबर में 1 2 3 4 5 6 है, और ये सेलिब्रेशन है हेरिटेज इंडिया, कोई साइंस एक्सिबिशन, ऑब्जर्विंग रिपोर्ट ऑफ हेल्थ सेलिब्रेशन, ये सब कुछ है। तो एकेडमिक वेबसाइट में तो ये नोटिफिकेशन नहीं है जो बच्चों ने मुझे भेजा हुआ है। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई फेक तो नहीं है ये, फिर क्या करें। तो ये रात को 2 बजे तक चल रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं, तो मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर दिया, क्या गलती कर दी मैंने, अब कौन सा है ऑफिशियल समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, सीधा मेन वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं मेन वेबसाइट पे गया, मेन वेबसाइट पे, इस मेन वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपके सामने ये वाली मेन वेबसाइट खुल जाती है जो सीबीएसई की है, .gov.in वाली है, ये सीबीएसई एकेडमिक्स वाला वेबसाइट नहीं है। ठीक है, इसमें आपका सर्च बटन था, और आप देखोगे मैंने पासिंग क्राइटेरिया सर्च किया हुआ है। जैसे आप पासिंग क्राइटेरिया सर्च करते हो, आपके सामने टैब खुल जाता है पासिंग क्राइटेरिया वाला, अपने आप खुल जाता है, और वहां पर जो डॉक्यूमेंट मैं चेक कर रहा था, जो डॉक्यूमेंट सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, वही ओपन होता है दोबारा। यहां पर ये आप देखोगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वाला है, इस पे क्लिक करता हूं मैं, तो आपके सामने वही ओपन होता है। मतलब ये क्या बात है यार। फिर मैंने और पता लगाया कि ये, चलो ठीक है, इसका ऊपर नीचे का है भाई, ये कौन से डेट में रिलीज हुआ, ये कैसे पता करें, समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं थोड़ा सा देखा कि भाई ये कब का है पता नहीं, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा और अगर मैं नीचे जाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अगर नीचे जाता हूं मैं, तो सीबीएसई का वो वाला पीडीएफ भी दिख जाता है जो पीडीएफ आपने मुझे भेजा है ना, यही वाला है, आप देख सकते हो यहां पर,
ये एग्जाम सर्कुलर वाला जो PDF है, इस पर क्लिक करते ही आपका वो पासिंग क्राइटेरिया भी खुल जाता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, दोनों है। ये तो कंफर्म है कि दूसरा वाला जो बच्चों ने भेजा वो 2018 वाला है, तो ये जो मैं चेक कर रहा हूं ये कौन सा है। फिर मैंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और या तो एग्जाम बाय लॉस करके मैंने सर्च किया, और फिर वहां से मुझे आप देखोगे ये पहला जो लिंक है ये मिला, सुबह 4 बजे मैंने क्लिक किया और मेरे सामने वो PDF आ चुका है। ये वही PDF है जिसका बस एक छोटा सा भाग, वो 37 वाला जो पॉइंट, 38 वाला जो पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वो वाला PDF है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन बाय लॉज 1995 अपडेटेड अप टू जनवरी 2013 तक का है। 2010 में मैं पास हुआ था 10th ग्रेड में, और तब भी जो मैंने इन वीडियो से बताया हुआ था आपको, जो पुरानी वीडियो जो मैंने गलत बताया हुआ था, तब भी यही फॉलो होता था, क्योंकि और ये वाला CCE पैटर्न के दौरान आया था, तो तब भी यही फॉलो होता था। तो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने भी वही फॉलो किया, नोटिफिकेशन में वही लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो ये 2013 का है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 37 पेज में अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ ना, तो वो पेज आ जाएगी जहां पर हमारी पासिंग क्राइटेरिया वाली बात हो रही है, आ जाएगी वो पासिंग क्राइटेरिया वाली बात भी, है ना। तो यही था गाइस, यही था पॉइंटर। तो अगेन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फ्रॉम माय साइड कि भाई साहब बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा बहुत ही अच्छे तरीके से, नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं प्रेरित हुआ कि भाई देख लेता हूं कि मैं गलत क्यों कह रहा हूं बच्चों। इसलिए मैंने सारे वीडियोस को प्राइवेट कर दिया। अब सिर्फ यही वीडियो जो ओरिजिनल है, जिसमें मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं दोबारा कि भाई पासिंग क्राइटेरिया वही है कि आपको इंटरनल असेसमेंट और आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन बोर्ड का है उसमें कंबाइन करके 33 मार्क्स आने चाहिए। यानी कि अगर आपको इंटरनल असेसमेंट 20 के 20 आए और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 13 भी आए हैं, तो 33 कंबाइंड आपके बन जाते हो, तो आप पास हो जाते हो, आप कंपार्टमेंट नहीं होते हो। अलग अलग पास होना होता है CBSE 12th वालों को, 10th वालों को नहीं। ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए आपको 13 आया इंटरनल असेसमेंट में और बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 आया है, तब भी आप पास हो जाते हो। ठीक है, सिंपल एज दैट। ये है लेटेस्ट रूल। तो ये जो मैं देख रहा था ये भाई था 2013 का फाइनल नोटिफिकेशन, और जो आप लोगों ने भेजा हुआ 2019 का है, तो लेटेस्ट सर्कुलर हुई है। उसके बाद पूरे 4 साल 2019 लेके अब तक पूरे 5 सालों में मैंने खुद चेक कर लिया CBSE वेबसाइट में, कोई और सर्कुलर नहीं आया। So thank you so much once again for helping me correct myself. Thank you so much for being kind and thank you so much for being supportive. बस अब ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो for passing criteria. Means a lot guys. Peace.